सो हेलो लवली पीपल, कैसे हो आप सब लोग और स्वागत है आप सभी का हमारे 365 वीडियोस के एक और नए एपिसोड में। और भाई आज की वीडियो में हमारे साथ है हमारी स्पेशल गेस्ट अपूर्वा नारायण दीदी। ये मेरी दीदी हैं। तो दीदी आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दो सबसे पहले जल्दी से। Okay. So hello guys, I am अपूर्वा और करेंटली आई एम लोकेटेड इन मुंबई। यहाँ पे अभी मेरी जॉब चल रही है। इसके पहले आई हैव डन MBA फ्रॉम IIM लखनऊ एंड बेसिकली आई एम एन इंजीनियर बिफोर दैट। तो ये जो पूरी जर्नी है इसके बारे में भी हम थोड़ा बात करेंगे इस वीडियो में, और बाकी कंसिस्टेंसी वाले विषय पे भी हम बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। आप लोगों ने IIT तो बहुत सुना होगा, IIT तो ऑलमोस्ट सबको पता है, पर IIT से ऊपर भी कुछ है। IIM जिसे हम लोग जानते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। और हमारी दीदी IIM लखनऊ से है। तो दीदी आप थोड़ा इस चीज़ के बारे में बता दो, थोड़ा IIM क्या है, कैसे आ सकते हैं। और श्योर। तो मुझे भी नहीं पता था, आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट इट कि IIM वगैरह क्या होता है, स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग इंजीनियरिंग। तो उस टाइम पे तो इतना पता नहीं चलता, बट व्हेन यू आर इंटरेस्टेड इनटू जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप में, बिजनेस में, या फिर यू वांटेड टू स्विच करियर आफ्टर IIT, या IIT कर लिया या इंजीनियरिंग कर ली उसके बाद में, तो देन यू कम टू नो कि हाँ और भी करियर ऑप्शंस होते हैं। तो IIM इज़ वन ऑफ इट। एक और ऐसा है जिसमें जैसे हम मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी बोल सकते हैं। तो इसका कैसे क्या प्रोसीजर होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम कैसे होता है, कौन सा होता है, क्या टॉपिक होता है, तो ये बहुत ही बड़ा एक डिस्कशन का टॉपिक है जिस पे भी हम बात करेंगे। बट हाँ, ये बेसिकली बिजनेस स्टडी से रिलेटेड। काफ़ी लोगों को लगता है जैसा BBA होता है, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, वैसे ही टाइप का MBA होता है, उसकी मास्टर्स होती है। तो क्या डिफरेंस है BBA और MBA में? डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है। मतलब BBA इज़ मोर अबाउट, आप उसमें बहुत ही ज़्यादा है। प्रैक्टिकल तो नहीं सीख पाओगे हाँ। ज़्यादा, मोर अबाउट थ्योरी आप सीख हाँ। सकते हो। बट MBA इज़ जिसमें आप बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा, प्रैक्टिकली आप समझ सकते हो, अप्लाई करके सीख सकते हो। अगर आप जैसे किसी अच्छे MBA कॉलेज में हो तो विथ प्रैक्टिकल यू कैन लर्न कि कैसे बिजनेस चलता है या कैसे कंपनीज ग्रो होती हैं, जो भी स्टार्टअप्स होते हैं वो कैसे बनते हैं। तो इट्स नॉट जस्ट कि आप एक जॉब ही कर रहे हो, आप आगे जाके एंटरप्रेन्योर भी कैसे बन सकते हो। तो ओवरऑल एक कंपनी चलाना कैसे चलती है, प्रोसेसिंग कैसा होता है, हायर लेवल, वो सब इज़ अबाउट MBA। मतलब हम लोग IIT से हम लोग मोस्टली एम्प्लॉय बनते हैं और IIM से हम लोग और ऊपर जाते हैं, एम्प्लॉय से भी ऊपर, है ना? ऐसा टाइप का। ऐसा बोल सकते हैं। मतलब कई लोग IIT करके भी अच्छे अच्छे बिजनेसेस करते हैं। तो इट्स अबाउट योर इंटरेस्ट कि आपको किस में इंटरेस्ट है। बट हाँ, MBA से ये चीज़ है कि आपको इन डेप्थ नॉलेज मिल सकता है इन चीज़ों का, जैसे जिस भी एरिया में आपको इंटरेस्ट है। फॉर एग्जांपल MBA के कुछ एरियाज़ होते हैं, जैसे HR होता है, फिनेंस होता है, या फिर आप बोल दो मार्केटिंग होता है, IT होता है। तो ऐसे जो भी कंपनीज़ होती हैं ना, वो बेस्ड ऑन इंडस्ट्रीज़ होती हैं, या तो फिनेंस कंपनी होती है या तो IT कंपनी होती है। तो उस पूरी कंपनी को कैसे चलाते हैं, क्या प्रोसेसेस होते हैं, तो एक इन डेप्थ नॉलेज वो आपको मिल सकता है इनमें। जैसे हम लोग के इंडिया में सबसे ज़्यादा IIM से पहचाने जाते हैं MBA के लिए, है ना? करेक्ट। तो क्या एडमिशन प्रोसेस रहता है, मतलब क्या सबसे ज़्यादा टॉप कॉलेजेस कौन से हैं? ओके। तो MBA का अगर एडमिशन प्रोसेस की बात करें, या IIM जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया के, ठीक है, तो उसका एडमिशन ऐसा है कि हर साल एग्ज़ाम होते हैं कैट करके, CAT कैट। तो वो बिल्ली वाला कैट नहीं मतलब जो भी कैट एग्ज़ाम में 3 सेक्शन होते हैं। पहला होता है वर्बल, जो कि रिलेटेड टू इंग्लिश लैंग्वेज है, जिसमें आपको RCs होते हैं और पैराजम्बल्स होते हैं, ग्रामर होती है। सेकंड होता है DILR, जिसको हम बोलते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। तो और थर्ड हमारा हो गया क्वांट्स मतलब वही मैथ्स जो आप 11th 12th 10th में पढ़ते हो, बट उसका थोड़ा सा हाई लेवल। और सब्जेक्ट्स ईजी है, बस इनका जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है और जो एफर्ट्स आप कितने पुट कर रहे हो, ट्रिक्स एंड टिप्स हैं, वही बस आपको IIM तक लेके जाती है। इंडिया का सबसे टॉप एक्सपोजर वाले कॉलेज IIT माने जाते हैं। तो और उसके बाद अगर कोई माने जाते हैं मास्टर्स में, तो सबसे ज़्यादा IIM के कॉलेज माने जाते हैं ना? करेक्ट। तो उस बारे में क्या कहोगे, क्या इतना सच में IIT बराबर है या उससे भी ऊपर अच्छा एक्सपोजर मिलता है? ओके। सो आई ऑल्सो वॉन्टेड टू गो टू IIT पहले। तो मैं समझ सकती हूँ कि सब लोग तो जैसे हो सकता है कि आपका लक नहीं काम कर रहा है या आप उस टाइम पे नहीं कर पाए, तो बाद में जाके फिर सही बात लगने है। लगता है कि हाँ उस लेवल का भी कुछ करना है। तो फिर IIM इज़ अबाउट के जैसे IIT से अगर कंपेयर करो तो बहुत सारे IITians भी IIM आते हैं।
तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने आईआईटी कर लिया तो फिर आपको क्या करने की ज़रूरत है। मोस्ट ऑफ द आईआईटीएंस आते तो हैं। मोस्ट ऑफ द आईआईटियंस Most लाइक of the IITians. हाँ, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ आईआईटियंस को ही चांस मिलता है। एनीवन हु इज़ हाँ। हैविंग अ ग्रेट प्रोफाइल हैव अ चांस टू डू एमबीए फ्रॉम आईआईएम। डेफिनेटली। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं लवली पीपल्स, हमारी दीदी आईआईटीएन नहीं है, और मेरी नज़र में मुझे लगता है कि इट्स काइंड ऑफ मोर डिफ़िकल्ट फॉर नॉन आईआईटीएन टू बी इन आईआईएम कॉलेज। Correct, correct. तो डेफिनेटली क्योंकि आईआईटी के पास तो एक टैग है डेफिनेटली, है Correct. ना, तो उसका वो डेफिनेटली उसे एक मिलता है ना, एक पुश मिलता है करियर में। बट इफ़ यू आर वैसे दीदी आप पहले बता दो अपनी प्रीवियस हाँ, मैं जस्ट इसी पे आने वाली थी। एजुकेशन। तो पहले तो सीबीएसई से स्कूलिंग की है 12th तक। उसके बाद में आई डिड जो मेरा इंजीनियरिंग थी इन आईटी ब्रांच फ्रॉम कॉलेज इन इंदौर, एंड वो ऐसे एक गवर्नमेंट कॉलेज है, नॉट आईआईटी वगैरह, बट उससे जो बाद में आता है वो गवर्नमेंट कॉलेज आईआईटी डीएवीवी। उसके बाद में फिर मैंने यही सोचा कि प्रिपेयर वगैरह करने का क्या और स्ट्रेटजी क्या होता है। तो पता चला कि बहुत सारे जिनका प्रोफाइल अच्छा होता है, कि जैसे आपने स्कूलिंग वगैरह थोड़ा ढंग से कर ली है 80+% या 85+, मतलब जितना अच्छा होता है उतना आपको प्रॉफिट मिलेगा। और उसके बाद में इफ़ यू डिड वेल इन योर इंजीनियरिंग, नॉट इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक, पर अगर आपने क्या बोलते हैं अपना प्रोफाइल तगड़ा बना रखा है, मतलब कि यू सीन्ड एज अ लीडर ऑन व्हाट यू डिड इन योर इंजीनियरिंग टाइम, जैसे कि आपने अलग अलग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करा है, डिबेट करा है, स्पीच करा है, या फिर एनजीओ वगैरह में काम करा है, या फिर कहीं लीडरशिप पोजीशन पे रहे हो, कैप्टन रहे हो, वाइस कैप्टन रहे हो, तो ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा फ़र्क मतलब कर सकती है। तो ऐसा नहीं है कि आईआईटीएन सिर्फ पढ़ाई करके ही आप जा सकते हो। अगर नहीं भी आईआईटी गए हो बट आप में वो लीडरशिप क्वालिटी है, तो फिर आईएम इज़ फॉर यू, बिकॉज दे आर सर्चिंग फॉर लीडर्स। ऐसा भी नहीं है, और मैं आप लोगों को पहले बता दूं तो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप आईआईटीएन हो तो आप तो पहुंच ही जाओगे। बहुत से आईआईटीएंस का भी नहीं हो पाता है, हाँ, ठीक है। correct. ओनली मैटर्स इज पर्सनैलिटी, है ना दीदी, पर्सनैलिटी होनी चाहिए। करेक्ट करेक्ट। तो जैसे कि आईआईएम में आ ही गए हैं, आपको क्या लगता है, आपने इंजीनियरिंग भी करी है दीदी, फिर आप मैनेजमेंट में आए हो, बिजनेस फील्ड में, आईआईएम में ज़्यादा सीखे हो आप या इंजीनियरिंग में ज़्यादा सीखे हो, और मतलब आपको क्या लगता है कि व्हाट चेंज्ड योर लाइफ? ओके, सो दोनों का अपना अपना प्रॉफिट है। पहली बात तो इंजीनियरिंग लाइफ में मोर अबाउट, मैंने बोला ना, थ्योरी ज़्यादा होता है उसमें। मतलब इंजीनियरिंग जैसे मैंने आईटी में करा है, तो उसमें ज़्यादातर प्रोग्रामिंग वगैरह के जो C++, जावा, ये सब वगैरह सिखाते हैं। अदर देन दैट और जो उप सब्जेक्ट होते हैं वो सब था मेरे लिए। तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, मतलब कि यू आर नॉट प्रेजेंटिंग योर सेल्फ मोर इन फ्रंट ऑफ पीपल, लर्निंग पीपल स्किल एंड ऑल। तो ये सब वहाँ पे नहीं था, ठीक है। बट हाँ, अगर आपको एक बार ट्राई करना है, तो मैंने भी 1 साल जॉब करी थी आईएम के बाद में, तो आई ट्राइड कि हाँ इंजीनियरिंग से जो सीखा है वो अप्लाई करूँ। बट उस जॉब में जो मैंने मतलब आफ्टर इंजीनियरिंग करी थी, कुछ इस टाइप का था कि आप कोड कर रहे हो बस, उसके अलावा यू आर नॉट इंटरेक्टिंग मच, नॉट ग्रोइंग, कुछ खास नहीं सीख रहे हो कि आपकी ही कंपनी में बिजनेस लेवल पे क्या चीज़ें हो रही हैं। तो वो मुझे एक्सप्लोर करने का काफ़ी मतलब इंटरेस्ट आया। सिर्फ बैठ के कंप्यूटर पे वो करने में उतना इंटरेस्ट नहीं आया। तो ये था कि खुद को भी मतलब ग्रो करना था पर्सनालिटी वाइज और ज़्यादा, इसलिए भी मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था कि हाँ मुझे तो करना है। मुझे भी ये चीज़ लगती है कि जैसे आई एम ऑल्सो इन आईआईटी रुड़की, तो मुझे भी लगता है कि यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज पे इतनी बात नहीं होती है। हाँ, मतलब correct. मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आईआईटी रुड़की में नहीं, मतलब मुझे नहीं लगता किसी भी बैचलर्स कॉलेज में इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज पे इतना ज़्यादा काम किया जाता है जितना आईआईएम में किया Correct. जाता है। करेक्ट। क्या ये सही है? हाँ, करेक्ट है ये ना ये दीदी? काफ़ी ज़्यादा सही है। तो पॉइंट, अगर किसी को प्रैक्टिकल अगर रहना है, मतलब अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करनी है, तो उसे आईआईएम एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए, राइट? करेक्ट करेक्ट। और और सबसे मेन है कि अगर आपको इंटरेस्ट है सिर्फ बैठ के एक जगह कंप्यूटर पे काम करने में नहीं, या सिर्फ एक ही इंडस्ट्री में नहीं, कि आपने इंजीनियरिंग अब इलेक्ट्रिकल में कर लिया तो आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड में ही आगे जाना है, कि आपको वही एक जो टेक्नोलॉजी है उसी पे आगे जाना है। बट इफ़ यू वांट टू हैव एज ऑन ऑल ऑफ द टेक्नोलॉजीज, आपको बिजनेस समझना है ऑन टॉप ऑफ दैट, कि वो टेक्नोलॉजी से हम लाइक मनी कैसे कमा सकते हैं, कंपनी कैसे ग्रो कर सकते हैं, तो वो सब चीज़ें आप मतलब उसके लिए बेटर है एमबीए। हम लोग एक चेंज कैसे ला सकते हैं society में, राइट? correct. मतलब हम लोग अपनी तरफ से भी कुछ कर सकते हैं ना। हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बिल्ड अ कंपनी। यस या डेफिनेटली। तो मतलब आईआईएम तो काफ़ी सही है, मतलब मेरा भी मन बन रहा है आईआईएम जाने का। अभी तो 3rd ईयर है। कुछ लोग होंगे जिन्हें पता होगा, और काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट जागा भी होगा कैट के बारे में, ठीक है।
तो आप अपने एंड से क्या एक कुछ ऐसी चीज़ें बताओ कि क्या बच्चों को करना चाहिए, और ऐसी कुछ गलतियाँ भी बताओ कि जो आपने अपने प्रिपरेशन में करी हो जो और लोग ना करें। ओके मतलब कुछ ऐसी बातें बताओ जो कि पॉइंट्स आपके तरफ से टिप्स हों, और कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपने अपने प्रिपरेशन में गलती करी। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट, इफ़ यू आर प्लानिंग कि आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीए कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अब आपको इसके आगे जाके अपना जो पीजी करना है किसी ऐसी जगह कि आपको प्रॉफिट मिले, कंपनी बनाना सीखो, स्टार्टअप्स वगैरह, और सिर्फ एक बिज़नेस नहीं, मल्टीपल बिजनेस चेन क्रिएट करना सीखो, तो इस सब के लिए ये सही है। और मैं अब अपने प्रिपरेशन के बारे में बात करूँगी कि मैंने क्या गलतियाँ की और उनसे क्या सीखा, या आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से, जब आप कैट की प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो ना, तो ये मान के चलो कि एक कंसिस्टेंसी हर दिन के लिए आपको रखनी पड़ेगी। ये नहीं है कि आज हो गया तो कल नहीं, परसों नहीं, या एक हफ्ते बाद फिर से क्योंकि शुरू में लगता है कि ये सब्जेक्ट बहुत ईजी है, 10th में ही तो पढ़ा था, 12th में ही तो पढ़ा था, लाइक मैथ्स है, वर्बल है। बट आपको तब समझ आएगा जब आप मॉक टेस्ट दोगे। मॉक टेस्ट मतलब कि वही जो जैसा कैट का टेस्ट आता है, तो उसी टाइप का आप अपने आप को इवेल्युएट करते हो। उसमें समझ आ जाता है कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितना परसेंटाइल बन रहा है, तो उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करना ज़रूरी है। और अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर पा रहे हो तो जस्ट डोंट टेक इट पर्सनली, मतलब बस देते रहो मॉक, देते रहो। ये मत सोचो कि यार नंबर ही नहीं आ रहे। जैसे मेरे साथ, अब मैं बता रही हूँ मेरी गलती क्या थी। स्टार्टिंग में मॉक में नहीं नंबर आते, बहुत लोगों के नहीं आते, तो वो छोड़ ही देते हैं कि मेरे बस का तो नहीं आए हम। अब जब मॉक टेस्ट में ही नहीं आ रहे तो रियल एग्जाम में क्या आएंगे। और इतना इजी तो सिलेबस है, वो देखने में इजी लगता है पर क्वेश्चन फिर सर घुमा देते हैं। तो उसके लिए एक ही चीज़ है, मॉक दो और उनको एनालाइज करो। जैसे आपने आज मॉक टेस्ट दिया तो कल उसको एनालाइज करो, बैठ के पूरा एक दिन क्या गलती कर रहे हो वो पिन पॉइंट करो, और अगली बार वो टॉपिक्स आप अपने स्ट्रॉन्ग करो। जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उन पे, और वीक टॉपिक तो वैसे भी फोकस करनी ही है, बट उन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर लो। तो ये तो एक और टिप हो गई मॉक टेस्ट के बारे में। एक हो गई कंसिस्टेंसी के बारे में। इसके अलावा आप खुद को भी ग्रो करो। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका एकेडमिक जो करियर है वो दिखना चाहिए, आपने और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी दिखनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप आर्टिस्ट हो, पेंटर हो, जो भी हो, उसमें आप ऐसा क्या कर रहे हो कि हाँ आपकी स्किल्स दिख रही हैं और आपने उसमें लाइक कुछ लीडरशिप पोजीशन अचीव की है, कुछ भी करा है, तो वो चीज़ें ना रेज्यूमे में बहुत काम आती हैं। स्पेशली जब आप इंटरव्यू में बैठते हो आईएम के, मतलब एग्ज़ाम तो काफ़ी लोग निकाल लेते हैं, अभी वही बात आ गई थी ना कि बहुत सारे लोगों का एग्ज़ाम के बाद भी नहीं होता, बिकॉज इंटरव्यू में फिर आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर स्किल्स और आपकी पर्सनैलिटी मैटर करती है, तो उस पर भी काम करो। तो ये एक और टिप हो गई। तो जैसा कि मैंने बोला ना कि एक बार इंसान प्रिपरेशन कैसे करना है वो सीख जाए ना, फिर मतलब वो कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकता है। क्योंकि यही जो आपने पॉइंट्स बोले ना, एग्जैक्टली सेम पॉइंट्स हमारे जेईई के लिए भी सेम पॉइंट्स वैलिड है। और ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ बहुत अलग करना पड़ता है। यही कंसिस्टेंसी, यही हार्डवर्क, यही जो आप कह रहे हो ना PYQs और वो मॉक्स देने पड़ते हैं, एग्जैक्टली सेम करना पड़ता है। स्टार्टिंग में लगता है कि हम लोगों को नहीं होगा और मतलब मॉक्स अच्छे नहीं जाते, नंबर नहीं आते, ये सेम चीज़, ये सेम जर्नी है। और मतलब आप लोग भी काफ़ी रिलेट कर पा रहे हो अगर काफ़ी आप अच्छे हो तो। और एक चीज़ दीदी ने बोली कंसिस्टेंसी, तो मैं इस चीज़ में दीदी आपको एक बहुत बड़ी अच्छी बात बताना चाहूँगा कि कल ही कंसिस्टेंसी, तो हम लोग ने हमारी यूट्यूब कम्युनिटी के लिए, हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उन सब के लिए एक 30 डे चैलेंज स्टार्ट किया है कल ही से, और आज डे 1 है और आप डे 1 पे आए हो, तो आपने बहुत अच्छी बात बोली कंसिस्टेंसी। तो हम लोग 30 डे चैलेंज कर रहे हैं, उसमें लाइक ये लोग जितने भी लोग हम लोग से जुड़े हुए हैं वो लोग कमेंट्स में अपने टारगेट्स लिखेंगे, और नेक्स्ट डे आके टारगेट अचीव या टारगेट नहीं अचीव कर पाते तो वो बताएंगे, और फिर नेक्स्ट डे वो मतलब अपडेट करेंगे उस चीज़ का। तो मैंने इस चीज़ में मतलब मैं चाहता हूँ, जैसे आपको तो पता है मैं 365 डेज ब्लॉग कर रहा हूँ, तो डेली में कंसिस्टेंसी वाली बात है। तो वही चीज़ मैंने सोची है कि अपने और बाकी सब्सक्राइबर्स के लिए भी मैं ये चीज़ रखूँ। तो आप लोग भी अगर आप देख रहे हो तो जुड़ सकते हो, ठीक है, इस 30 डेज चैलेंज में, और लेट्स बी कंसिस्टेंट टुगेदर। और तो दीदी अब मैं बात करता हूँ थोड़ा कंसिस्टेंसी की ऊपर। तो आपको क्या लगता है कि लाइक हाउ कंसिस्टेंसी अफेक्टेड योर लाइफ? जैसे जब से आप कंसिस्टेंट हुए हो आपको पता लगा होगा कि कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है कि अगर अपन थोड़ा करके डेली करें तो एंड में चल के वो बहुत ज़्यादा एक अपने पास बहुत ज़्यादा बड़ी एक चीज़ हो जाती है। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहोगे अबाउट द कंसिस्टेंसी? Okay, so consistency is like taking a smaller steps
और वो एक टाइम पे दैट टर्न्स आउट इनटू अ बिग स्टेप्स और आपको पता भी नहीं चलता। मतलब बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों से यू विल अचीव समडे समथिंग बिग। तो अगर कंसिस्टेंसी की बात करें तो मैंने जब अपनी लाइफ में ये चीज़ मतलब शुरू की तो आई वुड से ये एक टाइम तो ऐसा नहीं है कि मैं थ्रू आउट द लाइफ ही कंसिस्टेंट रही हूँ, थोड़ा मुश्किल होता है हमेशा ही कंसिस्टेंट रहना। जैसे यू आर डूइंग 365 डे चैलेंज, तो अभी 365 डेज के लिए तो कंसिस्टेंट किसी एक चीज़ पे रहना ही पड़ेगा। तो आप ऐसे लाइफ में तो छोटे छोटे अगर टारगेट्स ले रहे हो ना कि 30 डेज़ के लिए मुझे फिटनेस जर्नी करनी है या मुझे 1 साल के लिए किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करके कंसिस्टेंट रहना है, हर दिन प्रिपेयर करना है, तो दैट विल वर्क ग्रेट फॉर यू। अगर छोटे छोटे टास्क भी बना रहे हो 1 ईयर के 6 मंथ्स के, तो दैट इज़ बेस्ट। सो आई एम सेइंग अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी गोल के लिए, भले छोटा गोल हो बड़ा गोल हो, कोई गोल बनाया है तो उसके लिए काम करना कब शुरू करोगे? अब जब पहला स्टेप लोगे, मतलब पहले दिन काम करोगे, फिर दूसरे दिन करोगे, तीसरे दिन करोगे, तो टेकिंग अ स्मॉलर स्टेप्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट वी कॉल कंसिस्टेंसी। कि अगर आपने बोला 2 दिन में जा करना है, 1 दिन में करना है, तो बी कंसिस्टेंट अबाउट इट और उस पर काम करो। जैसे कि मैंने जब सोचा था कि हाँ कैट क्लियर करना है, तो सिर्फ सोच लेने से नहीं होता कि सोच लिया है तो हो जाएगा, ऑब्वियसली उसके ऊपर काम करना होगा। तो आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन इन नवंबर में कैट का एग्ज़ाम होता है, मिड और एंड ऑफ नवंबर, एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इट अराउंड यू कैन से मार्च अप्रैल के आसपास। उसके पहले भी मैं बेसिक वगैरह कभी कभी पढ़ती रहती थी जब टाइम मिलता था, बट दिस जॉब आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। ठीक है, 2 साल जब TCS में होने वाले थे उस टाइम पे मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की और मैंने हर दिन दिया इस एग्ज़ाम के लिए। बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर अगर आप 2-3-4 घंटे भी दे रहे हो ना कंसिस्टेंटली 6 मंथ्स, तो फिर आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। दैट इज़ कंसिस्टेंसी, कि कुछ भी कर सकते हो आप अगर आप कंसिस्टेंट हो, क्योंकि वो टाइम कब निकल जाता है यू नेवर नो। तो जस्ट टेक सिंपल स्मॉल स्टेप्स। लाइक आई ऑल्सो स्टडीड फॉर जस्ट 3-4 आवर्स और उतने में निकल गया। बाई गिविंग मॉक टेस्ट, अगर मैंने सोचा है मॉक टेस्ट देना है तो दिया है, ये नहीं कि अब कल दे देंगे, आज का कल कर देंगे, कर का परसों, फिर दैट कीप्स ऑन डिलेइंग, वो चीज़ सही नहीं है। तो कंसिस्टेंसी इज़ अ बिग थिंग लाइक। हाँ, तो इसमें मैं कहना चाहूँगा कि होता क्या है कि जैसे हम लोग मान लो दीदी ने 6 महीने पहले से पढ़ाई चालू करी थी, ठीक है, 6 या 7 महीने से, तो इट्स अराउंड 180 डेज़ के अराउंड है ना। और दीदी ने कहा है 3 घंटे उनने डेली दिए हैं, 180 इंटू 3 आवर्स दीदी ने दिए, तो अराउंड 540 आवर्स दीदी के स्टडी टाइम लगे सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में। तो आप लोग सोच सकते हो, मतलब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए दिए। और अगर आप सोचोगे कि आप 10-10 घंटे पढ़ लोगे लास्ट के 30 डेज़ के लिए, तो वो ओनली मतलब आप पढ़ भी लो तो वो कितने हो रहे हैं, मतलब मान लो 300 डेज़, तो 300 डेज़ क्या ही, मतलब समझ में आ रहा होगा आपको कि आप लास्ट के लिए टालोगे तो वो बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा और मतलब आपके दिमाग में अच्छे से स्टोर भी नहीं हो पाएगा। तो आप योर स्मॉल एफर्ट्स कैन बिल्ड योर, मतलब कहीं ना कहीं आपको वो बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं लगेगा वो बाद में। करेक्ट। तो और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि ऐसा भी नहीं है कि आप जैसे कि कंसिस्टेंसी अगर आपको लाइफ में रखनी है तो सिर्फ एक ही गोल पे आप फोकस कर सकते हो और फिर आपकी लाइफ बोरिंग हो जाएगी। तो कई लोग इसलिए भी कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। तो जैसे मैंने अभी रिसेंट में ही एक यूट्यूब ऐसा चालू करा है, तो और मैं जॉब भी कर रही हूँ, तो उसमें तो इतना पॉसिबल नहीं होता कि आप हर दिन वीडियो डालो या इतने कंसिस्टेंट, या फिर उसमें कंसिस्टेंसी के ऐसे गोल भी बनाने पड़ते हैं कि मैं एटलीस्ट हर दिन नहीं तो 1 वीक या 2 वीक में तो डालना ही डालना है 3-4। तो वो चीज़ भी अगर आप छोटे छोटे स्टेप भी ले रहे हो तो वो भी कभी ना कभी एक बड़ा रिजल्ट आपको देगा। ओके, तो इसी के साथ मैं एक चीज़ कहूँगा, कंसिस्टेंसी इज़ नॉट कि समथिंग आप लोग मतलब आपको रिजल्ट्स हमेशा मिलें, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता। व्हेन यू आर कंसिस्टेंट, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग को रिजल्ट्स मिलते ही नहीं, हम लोग दिए जा रहे हैं, हम लोग अपना 100% दे रहे हैं और फिर लगता है कि भाई चल क्या रहा है, हमें तो अपना डेली दे रहा हूँ। पर दैट कम्स द टाइम कि तुम्हें रहना है कंसिस्टेंट। वो एक टाइम रहेगा तुम्हारे फेज़ में, जर्नी की फेज़ में एक ऐसा टाइम रहेगा कि वो आता सबकी लाइफ में है और वो चीज़ तुम्हें बहुत ब्रेक डाउन करेगी कि भाई क्यों नहीं हो रहा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा, मैं अपना 100% दे रहा हूँ फिर भी नहीं हो रहा। पर वो चीज़ होती है कि आपको तब भी लगे रहना, और फिर जब वो डाउन फेज के बाद जो एक अप आएगा वो एक्सपोनेंशियल अप आता है। यदि आप ये चीज़ मानते हो कि मतलब ये चीज़ आपकी लाइफ में भी हुई थी? मतलब ये चीज़ है कि जैसे यू सेड ना कि कंसिस्टेंट रहो कि ज़रूरी नहीं है रिजल्ट मिले, तो ये बिल्कुल होता है। और भले ही रिजल्ट मिले ना मिले, बट एक बहुत बड़ी चीज़ मिलती है कंसिस्टेंसी की, जिसे हम बोलते हैं लर्निंग डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन लर्निंग कनेक्टेड है। अगर आप डिसिप्लिन्ड हो तो ही सीख सकते हो ना। तो सीखोगे, अपने बारे में सीखोगे कि हाँ भाई कंसिस्टेंट तो मैं रह सकती हूँ किसी भी एक चीज़ के लिए। उसी से आपका पैशन भी ग्रो करता है। यू बिकम मोर पैशनेट टुवर्ड्स लाइफ व्हेन यू आर कंसिस्टेंट।
एग्जैक्टली और एक चीज़ मैं और कहूँगा कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कंसिस्टेंसी, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग उस चीज़ के लिए बने ही नहीं होते जहाँ पे हम लोग अपने 100% कंसिस्टेंसी दे रहे हैं, पर उस चीज़ में आप एफर्ट दे के ये ज़रूर सीख सकते हो कि अगर आगे आप कहीं और मेहनत करोगे और वहाँ कंसिस्टेंट थोड़ा सा भी हो लिए ना, तो उस चीज़ में आप 2 टाइम्स ग्रोथ होने वाली है, क्योंकि आप कंसिस्टेंट रहोगे। तो जिस चीज़ में आप फील्ड में बने रहोगे उसमें अपने आप चले आओगे, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि मतलब आपसे मान लो कोई एग्ज़ाम नहीं निकलता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत से जेई के लिए तैयारी करते हैं, है ना, बहुत से दीदी ने भी करी थी जेई के लिए तैयारी, पर बाय लक भी नहीं हो कहीं ना पाएगा। कहीं होता है और कुछ बहुत सी चीज़ें हो जाती है, हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, तो कभी कभी कुछ होता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है नहीं कि है, आप वहाँ पर बहुत रुकना है अच्छा हम लोग कर रहे हो को। पर आप 2-3 मार्क्स ही रह गए, फिर ऐसा लगने लगता है कि यार क्या मतलब हाँ इस चीज का। तो एग्जैक्टली यही चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग को वहाँ रिजल्ट्स नहीं मिले, पर वही दीदी ने कंसिस्टेंसी आगे लाइफ में अपने इम्प्लीमेंट करी, तो वहाँ से आप मतलब समझ रहे हो ना, एक IIM में चले गए, तो एक वही चीज़ होती है, नेवर स्टॉप नेवर गिव अप वाली चीज़ होती है, और वो चीज़ कंसिस्टेंसी से आती है। वही चीज़ डिसिप्लिन अगर लाइफ में एक बार ले आए, तो मैंने बोला था अ डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंट पर्सन कैन नेवर फेल। हो सकता है वो थोड़ा देर से सक्सेसफुल पर हो, वो होगा जरूर। क्योंकि गुड थिंग्स टेक्स टाइम, तो होगा भले ही देर से, लेकिन होगा जरूर। ज़रूर। ठीक है, और दीदी आप कुछ कहना चाहोगे? मैं यही बोलूँगी कंसिस्टेंसी से एक आप मेहनत करना सीख जाते हो। मतलब ठीक है अगर आप सही सक्सेसफुल बात नहीं भी हुए बट यू बिकम बहुत ज़्यादा फिर मेहनती, और आपको पता है कि हाँ अब मैं अपने आप को कैसे डिसिप्लिन करके कुछ भी चीज़ अचीव कर सकता हूँ। तो वो चीज़ ना इतनी डेफिनेटली। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेहनत करोगे आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो सक्सेस अपने आप ही मिल जाएगी आपको। तो जैसे आई हैव सीन योर केस ऑल्सो कि व्हेन यू स्टार्टेड कि अब तो मुझे इस चीज़ में करनी है, IIT वाला जो जर्नी था तो उसमें भी तुमने मतलब अपना बेस्ट दिया और कंसिस्टेंट रहे जितना भी था, है ना। मतलब हर दिन पढ़ाई कर रहे हो, यू नेवर नो कि तुमको मिलेगा नहीं मिलेगा। डेफिनेटली। वो होते हैं ना, एक मेरे को श्लोक याद आ जाता है कंसिस्टेंसी से, जिसे कहते हैं कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्माते संयोग कर्मणि। मतलब कि आप कर्म करते रहो पर ये मत सोचो कि फल कब मिलेगा कैसा मिलेगा। कंसिस्टेंसी मतलब बस आप लगे रहो, कभी ना कभी तो अपने आप ही मिल जाएगा रिजल्ट। क्या बात है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा सुन के, और लिटरली मेरे गूज़बम्प्स से आ गए, मतलब कि मतलब बहुत अच्छी बात है। मतलब ये तो चीज़ है कि अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो, और क्योंकि जो होना है वो वो तो तुम्हें खुद होगा नहीं ही। पता तुम्हारी लाइफ में क्या होना है ना। टू से ऑल द बेस्ट, जो भी जिस भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो या कुछ बड़ा लाइफ में सोच के चल रहे हो, ज़रूरी नहीं आप एकेडमिकली भी, या जो भी आपका गोल है, आई जस्ट वांट टू से कि हाँ बस उसमें लगे रहो और अपना बेस्ट दो, कभी ना कभी तो सक्सेस मिलेगी ही बस। क्या बात है। तो गाइज थैंक्स अलॉट फॉर ज्वाइनिंग आवर वीडियो, और आप सभी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा दीदी से इंटरेक्ट करके। वैसे तो दीदी बहुत बहुत शुक्रिया हमारी वीडियो में आने के लिए, और हमारे लवली पीपल्स को मोटिवेट करने के लिए। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आपसे बात करके, और आई होप आप बहुत ज़्यादा अच्छा करो लाइफ में, और ऑल द बेस्ट टू योर यूट्यूब जर्नी। दीदी को जाके सब्सक्राइब कर देना गाइस, ठीक है, थैंक यू। और दीदी को जाके सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, तुम लोग भी जाके दीदी को सब्सक्राइब थैंक यू कर थैंक दो। यू। और और हो जाने चाहिए दीदी के आज 100 पार हो जाने चाहिए आज सब्सक्राइबर, ठीक है, याद रखना हो जानी चाहिए, मेरे भाई ने हाँ बोला वो है। भी शुरुआत ही है, तो उसमें भी कंसिस्टेंट रहेंगे। Let's वो see. दीदी ने शुरुआत करी है, बहुत अच्छी शुरुआत करी है। आई लव दीदी के ब्लॉग्स, बहुत अच्छा कर रहे हो दीदी, ऑल द वेरी बेस्ट। तो आई वॉन्टेड टू से कि मैं भी अपने चैनल पे बहुत जल्दी IIM रिलेटेड कंटेंट और बिजनेस स्टडी रिलेटेड कंटेंट स्टार्ट करने वाली हूँ। तो जो भी अभी जिनको भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन आया, या दोज हु वांटेड टू लर्न मोर अबाउट के IIM क्या है, कैसे प्रिपेयर करें, टिप्स एंड ट्रिक्स, तो वो सब बहुत ही जल्दी है आने वाला है। तो सब्सक्राइब कर लेना और बने रहो, निकालते हम साथ में IIM, साथ में जाएंगे IIM। क्या बात है। तो मतलब देख लो भाई, अगर IIT निकालना है तो हमारे चैनल पे आ जाओ, IIM निकालना है तो दीदी के चैनल पे चले जाओ। बहुत अच्छा लगा भाई, बहुत अच्छा लगा। तो चलो भाई, आज का वीडियो हम लोग इसी के साथ ख़त्म करते हैं, और आई होप आप सभी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस बाय बाय, टेक केयर, बाय 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 बाय।